कितना विचित्र संसार है ये। एक तरफ प्रकृति के कण कण में जीवन है और दूसरी ओर संहार। ये पल जो अभी है वो नहीं रहेगा। ये जो घटना अभी हो रही है वह स्वप्न की भांति लुप्त हो जाएगी। जो धरती दिखाई दे रही है, जो ब्रह्मांड है, वो अगले ही क्षण बदलने वाला है। कुछ भी नहीं रहेगा जो इस क्षण में है। अगले पल में क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता। फिर भी मनुष्य आशा निराशा के बीच में ही झूलता रहता है। किसी को भविष्य अंधकारमय लगता है और किसी को सुखद। भविष्य एक ऐसा काल है जिसे कोई नहीं जान पाया। फिर भी मनुष्य के सारे सुख और दुख उस भविष्य पर निर्भर रहते हैं जो है ही नहीं। क्या आप जानते हैं इस संसार में जो भी विध्वंसक कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसका अकेला जिम्मेदार मनुष्य है, ईश्वर नहीं है। प्रकृति में जो विध्वंस करने वाले और जन समूहों को क्षति पहुंचाने वाले आकस्मिक विनाश होते हैं वो कभी भी ईश्वर के कार्य नहीं हैं। ऐसे विनाश मनुष्य के विचारों और कार्यों का ही परिणाम है। आप कभी ध्यान से देखेंगे तो सच में आपको ऐसा ही दिखेगा, लेकिन डर के वश में या सत्य को ना जानने के लिए मनुष्य सब कुछ ईश्वर पर डाल देता है। जब कभी संसार में अच्छाई और बुराई का स्पंदनिक संतुलन बदल जाता है, यानी मनुष्य के गलत विचार और कार्य मनुष्य के अच्छे विचारों और अच्छे कार्यों से अधिक हो जाते हैं, तो ये स्पंदन बिगड़ जाता है और फिर विनाश लीलाएं। हाँ, फिर हम विनाश लीलाएं देखते हैं। युद्ध भाग्यवश किसी दैवी कार्य नहीं होते, ये आप सब जानते हैं, बल्कि ये व्यापक भौतिक स्वार्थ द्वारा होते हैं। आप देखिए, कहीं पर व्यक्तिगत स्वार्थ है, कहीं औद्योगिक, कहीं राजनीतिक और कहीं राष्ट्रीय। इन्हीं स्वार्थों की वजह से मानवता को इतने युद्धों को देखना पड़ा है। संपूर्ण संसार में विद्यमान आज जितनी भी अराजक परिस्थितियां हैं वो सिर्फ नास्तिकतापूर्ण आदर्शों की देन है। नास्तिकता वो नहीं है ईश्वर को ना मानना। नास्तिकता है प्रकृति के ब्रह्मांड के नियमों को अनदेखा करके अपने मन की राह पर चलना। आप ध्यान कर सोचिए कि आज जितनी भी अराजक स्थितियां बनी हुई हैं, अगर उनकी जगह व्यक्ति भाईचारे या औद्योगिक सहयोग या सांसारिक पदार्थों और अनुभवों के आदान प्रदान के दिव्य आदर्शों पर आधारित जीवन जिए तो ये परिस्थितियां पल भर में बदल सकती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपियन देशों ने जिस प्रकार की एकता दिखाई वह अभूतपूर्व है, लेकिन लाखों लोगों के संहार के बाद ही इस मनुष्य को इस प्रकार की बुद्धि आई। आज जो हम परिस्थिति देख रहे हैं वह कितनी विनाशक सी प्रतीत होती है। प्रत्येक देश, प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ऐसे विस्फोटक लेकर बैठा है जिससे पल भर में वह सृष्टि का विनाश कर सकता है। हम जानते हैं कि हम वैश्विक समुदाय या अपने देश के लिए शायद कुछ ऐसा ना कर पाएं, परंतु हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि प्रत्येक मनुष्य ऐसा ही सोचे तो देश और विश्व का भला अपने आप हो जाएगा। तो आज आवश्यकता ये नहीं है कि हम लोगों को बदलें, आवश्यकता है कि हम अपने आप को बदलें। तो ऐसा हम कैसे करें? तो सबसे पहले शांत रहना सीखना पड़ेगा। कोशिश करें किसी भी कीमत पर, हाँ, किसी भी कीमत पर अपनी शांति को भंग ना होने दें। अपने आसपास अपने मित्रों, अपने जानने वालों को देखिए कि उनके साथ रहकर क्या आपकी शांति भंग तो नहीं होती। इतने भर से ही काम नहीं चलेगा। अपने साथ बैठकर देखिए। बाहर जो कुछ भी आप देखते हैं
जो कुछ भी करते हैं किसी दिन उसका स्विच ऑफ कर दीजिए और अपने अंदर झांक कर देखिए। शांति से बैठकर देखिए। थोड़ी ही देर में पता लग जाएगा कि आप किन विचारों के मालिक हैं। जहाँ बुरे विचार आपके जीवन में नर्क ला सकते हैं, वही अच्छे विचार आपके जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। कि अशांति की वजह क्या है, जब आप अपने विचारों को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी है, मैं इस प्रकार से सोचता हूँ। और बहुत से लोगों की तो आंखें खुल जाती हैं, वो आंख खोलकर बाहर की ओर भागते हैं, क्योंकि अपने साथ बैठना उन्हें सबसे मुश्किल प्रतीत होता है। अपने साथ बैठना सीखिए। देखिए कि अपने अंदर किस प्रकार के विचार आते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। इसका सबसे आसान तरीका तो ये है कि प्रत्येक में अपना ही रूप देखें या अपने में ईश्वर का ही रूप देखें। दोनों बातें एक ही हैं। वर्तमान में रहने से और लोगों की सेवा करने से अपने विचार सबसे जल्दी बदलते हैं। परंतु अब आप कह सकते हैं कि मेरे पास तो कोई धन नहीं है, समय भी नहीं है, मैं कैसे किसी की सेवा कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, अपने अंतर मन को बदलने के लिए धन की या समय की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छा व्यवहार तो किया जा सकता है। कुछ ऐसा तो कर सकते हैं कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी ना करें। अपने मन से, अपने विचारों से भी उसके बारे में कुछ बुरा ना सोचें। एक चुटकी आटा या एक चुटकी चीनी लेकर या गुड़ लेकर या एक पानी का बर्तन ही लेकर बाहर निकल जाएं। कोई पेड़ हो तो उसको पानी दें, कोई चींटी हो तो वहाँ आटा डाल दें, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ जुड़ाव सा महसूस होगा। पेड़ पर सिर्फ हाथ रखकर एक स्पंदन महसूस कीजिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पेड़ आपकी तरह ही जीवित हैं। फूलों से और छोटे छोटे पेड़ों से बातें करें, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपने भाई बहनों या अपने मित्रों से करते हैं। और ऐसा करते समय अपने विचार शुद्ध रखें। हो सकता है ये आपको कुछ पागलपन सा लगे, लेकिन ये बहुत ही आसान रास्ता है अपने आप को बदलने का। और आप विश्वास करें, जैसे जैसे आप बदलेंगे, विध्वंसक विचार आपके अंदर से खत्म होंगे, अच्छे विचार आएंगे, तो ये ब्रह्मांड आपको कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको आज जीवन में जिन चीज़ों की कमियां महसूस होती हैं वो कभी भी नहीं होंगी, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति को अभी आपने देखा नहीं है। नास्तिकतापूर्ण व्यवहार बदलने का यही मतलब है कि अपने अलावा किसी और के बारे में भी सोचें। ये कोई आध्यात्मिकता नहीं है, ये व्यवहार है। हाँ, दुनियादारी में व्यवहार कैसे किया जाए। स्पिरिचुअलिटी तो अभी कोसों दूर है। ध्यान में मन लगना और अपने सर्वोच्च का पूर्णतः ज्ञान होना, यह तो बहुत आगे है, परंतु इसकी शुरुआत यहीं से होती है। ईश्वर आपको शक्ति दे।